जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 8 मैथ का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। कहीं जाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, चाहे आप सेजेस से हो, एनसीईआरटी से हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, सबको आपको यहाँ पे हम चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं आपके पूरे चैप्टर का। हालांकि थोड़ा सा एनसीईआरटी वालों के लिए कमी हो सकती है क्योंकि उनमें टॉपिक्स थोड़े से अलग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जो आपके लिए हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ। और हम बता दें कि आपको जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में लिखा देखकर भागेंगे नहीं, क्योंकि आप दोनों के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए बनाते रहे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। एक और क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ स्टूडेंट, जिसको मैं बनाने वाला हूँ किस माध्यम में या कौन सा वो क्वेश्चन हो सकता है, जरा गेस करिएगा और बताइएगा कमेंट में जरूर कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके सीजी बोर्ड क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बताना है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। आइए देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम इसको बताएंगे। अगर आपको इस पर बेसिक या डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप जरूर हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिए, वहां हमने पूरी बात की है कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। सो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले इसका क्या निकाल लेना है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किससे किया जाता है आप जानते हैं, आप सभी इसको किस नाम से जानते हैं, एलसीएम मेथड। बट रियल नेम क्या है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या रहता है कि हम ट्राई करते हैं अभाज्य संख्याओं से ही, प्राइम नंबर से ही इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहला प्राइम नंबर या सबसे छोटा या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। तो 2 से सबसे पहले हम ट्राई करेंगे स्टूडेंट। तो ये कितना बार जाएगा, ये चला जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि 2 8 जार 16। फिर ये चला जाएगा 2 टाइम्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से फिर से जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में दिखाई दे रहा है 2, और 2 इवन नंबर है, सम संख्या, और हम जानते हैं कि सम संख्या को 2 आराम से डिवाइड कर देगा। तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, और ये चला जाएगा 1 बार में, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो है 41 स्टूडेंट आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो क्या, प्राइम नंबर तो स्वयं से डिविजिबल होता है और 1 से ही डिविजिबल होता है, स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है। तो हमने 41 से दे दिया, स्वयं से उसको भाग दे दिया, 1 बार गया। अब ये जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, किसके, 164 के क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो लिखेंगे कैसे यहाँ पे कि हियर प्राइम फैक्टर्स, हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 164 आर। तो 164 आखिर बनेगा कैसे कि 2 × 2 × 41 अगर करेंगे तो 164 आ जाएगा। आइए देखते हैं किनके पेयर बन रहे हैं और किनके नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पेयर अगर जिनका बना, पूरा पेयर बना, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, और पूरा पेयर नहीं बन पाया मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम तो देख रहे हैं कि 41 का पेयर ही नहीं बन रहा है, तो 41 का पेयर नहीं बन रहा है मतलब अधूरा है, अधूरा है मतलब कि 164 आपका क्या होगा, प्राइम नंबर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे कि सिंस, ये सभी जानते होंगे स्टूडेंट, ये किसका साइन है, सिंस का है, बंदर मुंह जैसे दिख रहा है वो सिंस का साइन है, ये है ना। तो चलिए, सिंस 41 हैज़ नो पेयर, क्या नहीं है, 41 के पास युग्म नहीं है, जोड़े नहीं है। Therefore 164 is not a perfect square number, not a perfect square number, क्या नहीं है, इसलिए जो है 164 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है, ये हो गया स्टूडेंट, आपका आंसर इतना कंप्लीट हो गया। सो बढ़ते हैं आगे, और एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है 289, है ना। 289 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। और जिनको अगर याद होगा वो तो जान गए होंगे, मैंने बोला था कि 20 तक का आपको क्या फाइंड करना है, क्या लर्न करना है, स्क्वायर नंबर्स, और 15 तक का कम से कम आपको क्या होने चाहिए, क्यूब नंबर्स लर्न होने चाहिए स्टूडेंट। सो करिए लीजिएगा। चलिए क्या है हमारे पास, 289 है। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मेथड का नाम लिखेंगे। जिस भी मेथड को यूज़ कर रहे हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ यहाँ के 289 को, जरा इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, फैक्टर्स नहीं प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 289, सबसे पहला काम है 2 से ट्राई करना। अब 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में दिखाई दे रहा है 9, और 9 क्या है, इवन नंबर नहीं है, तो 2 से जाएगा नहीं। अगर ये सम संख्या होता तो हम 2 से ट्राई कर सकते थे, ले जा सकते थे।
अब 3 से जरा ट्राई करते हैं, 9 दिखाई दे रहा है तो 3 से थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 है प्राइम नंबर। तो ज़रा देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 3 से मैं ट्राई करूँगा तो 3 से अगर गुना करूँगा तो 9 बार में क्या आ जाएगा, 27 आएगा, और 28 उसके पास है। तो इस तरीके से क्या, ये तो चला जाएगा, लेकिन 27 जाएगा, ठीक है, 9 बार में 27 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, फिर एक बचेगा तो 19 बन जाएगा। लेकिन 19 तो क्या है, 19 जो है स्टूडेंट आपके 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर ऐसे ही अगर आप 5 से ट्राई करोगे कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद है आपका 11, तो ये जाएगा स्टूडेंट, अंत में आप देखेंगे कि किससे जाएगा, ये 17 से जाएगा। और 17 भी अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 टाइम्स इससे जाएगा, और 17 प्राइम नंबर है तो 1 से ही क्या होगा, स्वयं से ही ये डिविजिबल होगा, तो ये चला जाएगा अपने आप से एक बार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 289 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर प्राइम नंबर्स, देयरफॉर या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 289 आर, क्या लिखूंगा मैं, 289 का क्या हो गया कि 17 इंटू 17 पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर 289, या हम लिख सकते हैं कि 289 हैज़ पेयर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर 289 इज ए perfect स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे हम ये 2 क्वेश्चन बना लिए स्टूडेंट। आइए देखते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ताकि आपको मिले फुल में फुल मार्क्स। चलिए, तो यहाँ पे 11 ये है 1100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फिर से मेथड का नाम, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो विधि से क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये रहा 1100। चलिए, इसको 2 से अगर मैं भाग दूंगा, क्यों 2 से, क्योंकि लास्ट में मैंने 0 देख लिया और मैं पहचान गया कि ये तो 0 दिख रहा है, मतलब कि किससे जाएगा, या तो 5 से जाएगा स्टूडेंट, या तो जाएगा आपके 2 से। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, तो 2 से चला जाएगा ये 5 बार में, है ना, 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये 10 बनेगा, तो 5 बार में फिर से, और ये 0। चलिए, फिर से चला जाएगा, फिर से 2 से जाएगा ये, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, ये चला गया। यहाँ पे बच जाएगा 1, ये बन जाएगा 15, तो ये जाएगा 7 टाइम्स। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये चला जाएगा 5 टाइम्स। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये नंबर मिला। फिर से 5 लास्ट में दिखाई दे रहा है, चलिए 5 से इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका 25 मतलब कि 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 25, 5 टाइम्स में, फिर से 2 बचेगा, फिर ये 25, तो ये चला जाएगा आपका 5 टाइम्स। अब किससे जाएगा, तो 5 से ही जाएगा ये, तो 5 से ही जाएगा, तो 1 टाइम्स और 1 टाइम्स। फिर आप जानते हैं कि 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से ही जाएगा स्टूडेंट, ये खुद से ही जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अतः 1100 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन है अभाज्य गुणनखंड, तो ये रहा 1100, जो कि मिलके बना है आपके 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। इससे देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, ज़रा पेयर बना के देखते हैं। तो ये 2 का बनेगा, 5 का बनेगा, इसका कोई दोस्त नहीं है। जब दोस्त नहीं है अर्थात पेयर नहीं बना रहा है, तो अगर युग्म नहीं बना रहा है तो क्या कह देंगे हम कि जो 1100 है वो क्या हो जाएगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे कैसे कि चूंकि यहाँ 11 के पास जोड़े नहीं हैं, इसलिए क्या हो गया आपके पास, कह सकते हैं कि 1100 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
ये हो गए स्टूडेंट आपके लिए आंसर। इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन बना लिए। बाकी के दोनों क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, और होमवर्क भेजने का तरीका आपको पता है क्या, 7974, यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से कि 7974794030 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको होमवर्क को चेक करके आपको फिर से रिप्लाई ज़रूर देंगे स्टूडेंट। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि सर हमने अटेम्प्ट किया और ये जो है प्राइम नंबर है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम कि कैसे एक नंबर को देखकर हम बताएंगे कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, केवल देखकर स्टूडेंट। क्या आप सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो लेक्चर हमने रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड किया है, तो ज़रूर जाके आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को, जहां हमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई नंबर दे दिए गए हैं, क्या यह जानबूझ के दिया ही गया है आपके इस क्वेश्चन में कि गिवन रीजंस व्हाई द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि आप कारण दीजिए कि ये जो दिए गए नंबर हैं वो क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब कि ये तय है कि नहीं है, लेकिन बस आपको अब कारण बताना है स्टूडेंट। और मैंने बताया था कि आपको अगर मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत बचाना है या स्मार्ट वर्क करना है, तो आप ज़रूर सीख जाइए कि देखकर ही हम कैसे बताते हैं स्टूडेंट। वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, अगर नहीं जाना चाहते तो फिर भी हम कुछ बातों को तो यहाँ आपको बताने वाले हैं। सो चलिए देखिए कि ये जो नंबर्स हैं उनको मैंने यहाँ लिख लिया है। अब रीज़न आपको देना है, तो ये दो रीज़न है स्टूडेंट, ये काफ़ी है इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बाकी के 2 रीज़न या बाकी के 2 प्रॉपर्टी इस पूर्ण वर्ग संख्या के या इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उसको हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी स्टूडेंट आपका 2, 3, 7, 8, 23, 78 से कभी क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कहीं भी कि एक स्क्वायर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो कभी भी अपने लास्ट में अगर पीछे से आप गिनती करेंगे तो शून्य की विषम संख्याएं आपको नहीं मिलेंगी, मतलब कि ऑड नंबर्स में नहीं होगा वो। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर 100 का ले लो, ठीक है, 100 का स्क्वायर मैं करता हूँ, 100 का स्क्वायर तो यह आएगा स्टूडेंट आपका 10,000 आया, कितने जीरो, 4 जीरो। चलिए एक और देखते हैं, 30 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो ये कितना आता है, 900 आता है, कितने जीरो, 2 जीरो, और 2 क्या है, 4 क्या है, इवन है। इसी तरह आप और भी बहुत सारे देख सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पे हमने पूरी बात की है इसलिए यहाँ पे बस थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया। तो ये तो जो है प्रॉपर्टी, उसको आपको कैसे यूज़ करना है अब ज़रा आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स दे दिए गए, अब आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप हर नंबर के लिए इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। अगर नहीं करना है, आपको केवल आंसर लिखना है, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ वो देखिए कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि सोल्यूशन है आपके लिए ये। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे लिखी आपने कि कोई भी संख्या जो है 2, 3, 7, 8 से क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे ये आप लिखेंगे, इसीलिए मैंने पहले से वहाँ के लिख के रखा है। यहाँ पहले लिखेंगे क्या लगा के, सिंस, है ना, सिंस लगाएंगे, पहले रीज़न देंगे, फिर देन आप क्या लिखेंगे, आंसर। इसलिए यहाँ पे जो होगा कौन कौन है, फर्स्ट किसके किसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 नंबर आ रहा है, तो ये है 7 आया, फिर इसके लास्ट में 2 आया स्टूडेंट, इसके लास्ट में 8, इसके लास्ट में 3। तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि देयरफॉर 12, 27, 1482, फिर यहाँ पे है 1078 एंड 8123 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कि यहाँ पे जो नंबर है स्टूडेंट 1227, 1482, 1078 और ये जो है 8123 जो है वो क्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे बताएंगे, रीजन देकर, ठीक। ये हो गया, आंसर लिख लिए। फिर आप सेकंड लिए देखिए, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं क्या, दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे प्रॉपर्टी 2 को, तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, लिख लिए। फिर ये कहता है कि क्या ऑड नंबर ऑफ 0 के साथ कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ज़रा बताइए, इसमें जो है शून्यों की संख्या क्या है, 3 है, इसमें जो है शून्यों की संख्या क्या है, 1 है, इसमें जो है वो क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 1 है। तो 1, 3,
5, 7 ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। इसलिए ये जो है विषम संख्याओं के साथ अंत हो रहे हैं, शून्यों की विषम संख्याओं में, इसलिए क्या होंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी स्टूडेंट। तो फिर से यहाँ पे आप लिखेंगे कि अतः, इसको अगर मैं लिखूं तो देयरफॉर 12,000 देन 1,65,000, फिर 15,000 50 एंड इधर है और कौन बचा, 1 2 3, अच्छा 790 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया आपके लिखने का तरीका, बिल्कुल आसान सा ये है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं हम इसके बाद के क्वेश्चन को, फिर ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज भी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए स्टूडेंट, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो है क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिस पर हम देखते हैं कि देखते ही हम कैसे बता सकते हैं, देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि कोई जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है 3rd और 4th नंबर पे कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होगा, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, और सम संख्या का जो वर्ग होगा वो सदैव क्या होगा, सम होगा। इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड होगा स्टूडेंट। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सीजी बोर्ड आपके इस एक्सरसाइज का, कि फाइंड आउट द नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर इवन नंबर्स एंड हुज स्क्वायर्स आर ऑड नंबर्स। अब हम तो ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो क्या हम सबका स्क्वायर निकाल के देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है। आपने ये प्रॉपर्टी आपको लर्न है, तो आप क्या करेंगे, इसको रीजन बनाएंगे। कैसे? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे कि सिंस लगा के आपको इसको रीजन बनाना है। आइए देखते हैं कैसे हम करने वाले हैं। पहला बना लीजिए, किसके लिए, इसके लिए आप लिखेंगे सिंस, फिर आप लिखेंगे रीजन है ना, कारण को आप बताएंगे। कारण मैंने पहले से बता दिया, क्यों, क्योंकि इस कारण से हम बोल रहे हैं। इसलिए जो है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए, पहला अगर मैं लगा रहा हूँ कि किसी विषम संख्या का जो है सदैव जो वर्ग होगा विषम होगा। तो जरा बताइए विषम कौन कौन है? ऐसा नंबर जिनके लास्ट में क्या आए, 1 आए, 3 आए, 7 आए, 5 आए, ये सब क्या होंगे, आपके विषम संख्या होंगे। 9 आए, है ना, और भी जो है 3 के टेबल डायरेक्ट आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये रहा 7, ये रहा 9, ये रहा 5, ये रहा 9, ये रहा 0 तो होगा नहीं, फिर 5। तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 2, देयरफॉर, फिर यहाँ पे 277, 179, देन 205, देन आपका 1079 एंड अच्छा, एक वर्ड और लगाना था यहाँ, स्क्वायर ऑफ। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट स्क्वायर्स ऑफ, क्योंकि स्क्वायर्स के बारे में पूछा ना, स्क्वायर्स ऑफ, है ना। फिर इसको आप लिखेंगे कि दिस नंबर्स कौन कौन, ये हुआ। फिर यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ आर क्या होगा, इवन नंबर्स हैं ये कि ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, आर ऑड, ये क्या होगा, ऑड नंबर्स होंगे, इनके पास ऑड नंबर्स के हो गए। फिर आप दूसरे के लिए फिर से वही रीजन लिखेंगे, कौन सा रीजन, की किसी सम संख्या के लिए। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सम संख्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 14, फिर और कौन है, और है आपका 608, फिर और कौन है, ये रहा, फिर और कौन है, ये रहा। तो इनके लिए भी सेम आप कोटेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, आंसर के तौर पे बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको ये जो रीज़न है, ये रीज़न आपके इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए ये रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, मेन यही है, फिर आप बता सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप करेंगे कंप्लीट, ये मान के चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सो आगे एक पैटर्न दिया गया है जिसके हमें उसको ऑब्जर्व करना है, फिर आपके लिए जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसको हमें फिल करना है। बहुत ही मज़ेदार पैटर्न हमें आपको दिखाई देने वाला है। सो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको ये दिए गए पैटर्न को आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से आखिर हो क्या रहा है और कैसे हमें इसके ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे पाएंगे कि 11 का स्क्वायर, ये तो सबको लर्न होगा कि 121 होता है। फिर हम देखते हैं कि 101, मतलब कि अगर आप देखें तो 11 के बीच में हम क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। जब इधर एक 0 लगाएं तो इसके जो 121 आए थे, तो इसके जो बीच में ये जो 2 है स्टूडेंट, उसके आजू बाजू में भी कितने 0, एक 0 लग गया है। आइए देखते हैं आगे पैटर्न। जब हमने इन दोनों एक के बीच 2 0 लगाया तो इस 2 के आजू और बाजू में फिर से कितने 2 0 बढ़ गए। बहुत अच्छा पैटर्न। तो अब बताइए इन तीनों के हिसाब से देखने के बाद अब क्या आप इसको बना सकते हैं,
ज़रूर बना सकते हैं स्टूडेंट। कैसे बना लेंगे कि फिर से वही लिख देते हैं, सबसे पहले तो ये 1 लिख दिए, फिर हम क्या करते हैं ये लास्ट में 1 लिख देते हैं। अब ज़रा बताइए 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, फिर 2 आएगा, तो देखिए 1 के बाद 1 2 3 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, फिर लिख देते हैं 2, फिर क्या इसके बाजू में 3 जीरो और ये 1 एज इट इज रहेगा। इसी प्रकार से इनके बीच कितने 4 हैं, तो ये लिखे 1, फिर 4 जीरो लगाएं, फिर 2 लिख दिए, फिर 4 जीरो लगा के फिर 1 लिख दिए। अब इधर देखिए, अब आपको क्या दिया है, पहले से आंसर दे दिया गया है और इसके लिए नंबर लिखना है स्टूडेंट। तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं इनके बीच कितने 5 जीरो हैं, 2 के आजू बाजू 5 जीरो, या यूं कहें कि 1 के बाद 5 जीरो, फिर 2, फिर 5 जीरो, फिर 1, तो यहाँ क्या कर रहे हैं 1 1, और इन दोनों के बीच कितने जीरो 1 2 3 4 और ये 5 जीरो, ये रहेगा आपका आंसर स्टूडेंट। कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर आएगा कि इसका जो स्क्वायर है वो कितना होगा, इतना होगा स्टूडेंट। कैसा लगा आपको ये पैटर्न, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, मज़ेदार सा है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। और आप सबके लिए ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट कैसा रहा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको पसंद आया ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप आगे के टॉपिक्स पर भी कुछ वीडियो लेक्चर चाहते हैं, डाउट सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं 79744030 पर और व्हाट्सअप करके। साथ ही साथ स्टूडेंट हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो ज़रूर से शेयर कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं घन संख्याओं, क्यूब नंबर्स के बारे में, सो देखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।